वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जेएसएलपीएस या जेएसएससी से रिलेटेड टॉप इंपोर्टेंट झारखंड जी के क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, झारखंड राज्य से संबंधित जितने भी जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, जेएसएलपीएस या जेएसएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों, वो क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं। और इस सेशन को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों मेरे को बता दो, ये टॉप 40 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ से बाहर आपको देखने को नहीं मिले क्वेश्चंस, ठीक है। और ये क्लास 2 क्वेश्चंस होगा, दैट मीन्स क्लास 1 में जो हमने कंप्लीट करी है दोस्तों, वो जनरल नॉलेज कंप्लीट करी है। और वो टॉप क्वेश्चंस हैं दोस्तों, क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपने अगर नहीं देखा हुआ तो हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या तो फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देखना, वहाँ झारखंड स्पेशल नाम करके प्लेलिस्ट बना है, तो वहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। और बात करेंगे, ये क्लास जो है दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ होती है। हम लोग फुल डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो भी आप जैसे कि जो भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हो दोस्तों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला है। तो शुरू से अंत तक जरूर देखना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा दोस्तों, वो आप तक बहुत पहले पहुंच सकेगी नोटिफिकेशंस के माध्यम से, और आप उसका बेनिफिट पहले उठा सकेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम को ना गवाते हुए दोस्तों, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है दोस्तों। तो ये जो है कोडरमा जिले में स्थित है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध वन्य जीवन अभयारण्य जो है वो इसकी जो है कब फॉर्मेशन की गई थी, कब स्थापना करी गई थी। तो दोस्तों इसकी जो है 1971 में जो है स्थापना करी गई थी गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य का, ठीक है। और तो बस इसी इतना ही। और दोस्तों ऐसे ही से क्वेश्चन जो है आपके जेएसएलपीएस और जेएसएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जेएसएलपीएस या जेएसएससी के किसी भी एग्जाम्स में जो है ऐसा ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये टॉप क्वेश्चंस हैं और जेएसएलपीएस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो दिल से तैयारी करें। 40 क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चंस में जो है दोस्तों आपको जो है कम से कम 35 से एबव ही लाना होगा, तभी हो सकता है, ठीक है। तो हम जम के तैयारी करते हैं और ये अच्छी खासी जॉब है दोस्तों। तो यहाँ जो है लोकल में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और ये जो है सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, शुरू से अंत तक जरूर देखो। देखिए, पूछा सकता है आपसे कि रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा तथा संथाल परगना के क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाई जाती है। तो यहाँ जो पाई जाती है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे जो है बस इतना ही। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में, किस क्षेत्र में होता है। तो आपको मैं बता दूं कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है दोस्तों, वो सिंहभूम क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र में की जाती है। और ठीक है, बस इससे इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जो भी एक्स्ट्रा देने की कोशिश होगा दोस्तों, जो भी क्वेश्चन से अगर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं तो देने की कोशिश मैं ज़रूर करूंगा, ठीक है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि आलू उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अग्रणी है। तो पोटैटो प्रोडक्शन में झारखंड का जिला जो टॉप लेवल पे है दोस्तों, वो जो है हजारीबाग है। हजारीबाग में जो दोस्तों आलू का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है, ओके। और बस इससे इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ जो है पाई जाती है लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि लाल मिट्टी जो है वो कृषि के लिए जो है दोस्तों, कृषि के लिए जो है वो कम उपजाऊ है, ठीक है। तो कृषि के लिए कम उपजाऊ है, ओके। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। केला घाघ जलप्रपात झारखंड किस जिले में स्थित है। तो केला घाघ जलप्रपात की बात करें दोस्तों, तो ये जो है वो सिमडेगा में स्थित है, ओके। और बस इससे इतना ही दोस्तों। सेवन क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है। तो दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित जो बांध नहीं है वो है दोस्तों मेढक बांध, ठीक है। तो बाकी जो आप देख सकते हो कि तिलैया बांध, मैथन बांध और बरमुदा बांध जो है, ये सारे के सारे दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित हैं। लेकिन ये जो है मेढक बांध दामोदर घाटी परियोजना का अंश नहीं है, ठीक है। तो बस इससे इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, ठीक है। तो गुमानी नदी की बात करें दोस्तों, तो गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर बी ऑप्शन देख सकते हो कि राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर पूर्वी खड्ड, ठीक है, उत्तर पूर्वी खड्ड, ये जो है उत्तर पूर्वी खड्ड का निर्माण भी करती है और झारखंड की सीमा पार करके दोस्तों गंगा में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बी ऑप्शन राजमहल की पहाड़ी में जो है गुमानी नदी निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। तो दोस्तों ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं दोस्तों,
ये झारखंड के सामान्य परिचय से ली गई है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने इसमें ऐड ऑन किए हैं दोस्तों, इनमें से झारखंड के सामान्य परिचय से बहुत कुछ ली गई है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है जैसे कि मान लो हिस्ट्री है, ठीक है, झारखंड हिस्ट्री, झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड पॉलिटी, झारखंड इकोनॉमी, ये सब जो है खेल सांस्कृतिक हो गया, सांस्कृतिक कला खेल हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी है, करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर हो गया, तो इन्वेंट हो गया और मिसलेनियस हो गया। ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन झारखंड में पूछे जाते हैं। तो जेएसएलपीएस और जेएसएससी की तैयारी जो कर रहे हैं दोस्तों, इस सेशन को जरूर देखें, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो आपने अगर देखा नहीं हो दोस्तों, झारखंड के सामान्य परिचय हमने पार्ट 1 करके हमने जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो सामान्य झारखंड का सामान्य परिचय है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चंस कोई भी बाहर जाने वाले नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, ठीक है। तो वहाँ आप जाकर देख सकते हो, तो या तो वीडियो के एंड स्क्रीन देख सकते हो, या तो फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वहाँ आपको झारखंड स्पेशल के नाम से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन जो था दोस्तों कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों हजारीबाग में है, ठीक है। हजारीबाग में जो उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हुआ करता है। और दोस्तों यहाँ जो है 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर में जो है वो जो प्रमंडल बना है दोस्तों, ये 7 डिस्ट्रिक्ट मिलकर बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को कुक्कुट देश या कुक्कुट कहा गया है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है दोस्तों झारखंड के कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा गया है, ठीक है। इससे इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में वैष्णव मत के प्रचार का क्षेत्र किसे दिया जाता है, तो ये जो है दोस्तों चैतन्य महाप्रभु को जो है वो वैष्णव मत के प्रचार का क्षेत्र दिया जाता है, ठीक है। बस इससे इतना ही दोस्तों। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गोरिल्ला युद्ध से था, ठीक है। तो तिलका विद्रोह का जो है दोस्तों स्वरूप जो है वो गोरिल्ला युद्ध से था, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि तिलका विद्रोह जो है वो कब हुआ था, तो ये जो है दोस्तों 1783 से लेकर 85 तक जो है वो गोरिल्ला युद्ध था। और मैं आपको बता दूं कि ये कौन से जगह पे हुआ था दोस्तों तिलका विद्रोह, तो ये जो है संथाल परगना के क्षेत्र में जो है वो तिलका विद्रोह हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो बस आपको इतने से ध्यान रखनी है कि गोरिल्ला युद्ध जो है वो तिलका विद्रोह का स्वरूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भूखंड सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी, तो चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भूखंड सिंह को जो फांसी दी गई थी दोस्तों वो 1802 ईस्वी में दी गई थी, ठीक है। 1802 ईस्वी में दी गई थी, और ठीक है। तो चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है दोस्तों, भूखंड सिंह। तो क्वेश्चन आप ये जो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको ये सिर्फ पढ़ के नहीं निकल जाना है। चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता भूखंड सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई, 1802 में दी गई, बस निकल गया। अरे भाई यहाँ भी देखो कि चेरो विद्रोह का जो है वो नेतृत्वकर्ता कौन है, वो तो भूखंड सिंह है। तो ये जो है समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चंस को जो है एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चंस बनाने आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो जेएसएलपीएस आराम से निकल जाएंगे, जेएसएससी का कोई भी एग्जाम से निकल जाएगा दोस्तों। ये सारे के सारे आपको जेएससीजीएल में भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। देखिए आजकल जो है नॉर्मल एग्जाम्स में भी है, नॉर्मल एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चन जो है वो टॉप लेवल के मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। आजकल जो है वो किसी भी एग्जाम्स में इजी सेट नहीं कर रहे हैं, मॉडरेट या तो फिर हाई ही क्वेश्चन सेट कर रहे हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट या हार्ड ही पढ़ें तो सही रहेगा इजी के लिए, ठीक है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। सिन्नी राय, विंदराम तथा सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है, तो इनका जो संबंध है दोस्तों वो कोल विद्रोह से है दोस्तों, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो कोल विद्रोह का प्रारंभ हुआ दोस्तों, कोल विद्रोह जो प्रारंभ हुआ दोस्तों वो 1832 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये जो है किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, तो ये जो है बुद्धू भगत, ठीक है, बुद्धू भगत के नेतृत्व में जो है वो कोल विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, और 1832 में हुआ था, ठीक है। तो इससे इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन है दोस्तों, टॉप 40 क्वेश्चन, तो बहुत ही ज़रूरी है और जल्दी जल्दी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ के जेल में हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रांची जिले में हुई थी, ठीक है। तो रांची के जेल में हुई थी। और बात करें दोस्तों कि कब हुई थी, तो 9 जून 1900 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ठीक है, फांसी। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी दोस्तों, तो हैजा कारण से हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत का शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे,
तो खंबे पर आवर स्वाधीन भारत का शीर्षक चिपकाने वाले जो थे दोस्तों वो निर्मल चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक है, तो निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है आवर स्वाधीन भारत का शीर्षक के पर्चे जो है वो चिपकाए गए थे। ठीक है, तो बस इसे इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में नदिया हाई स्कूल के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नदिया हाई स्कूल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नदिया स्कूल की बात करें दोस्तों, ये लोहरदगा में स्थित है। ठीक है, ठीक है, बस इसे इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं कि झारखंड की धरती पर कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों ये रामगढ़ में हुआ था। ओके, रामगढ़ में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो है वो कब हुआ था रामगढ़ में? तो 1940 में हुआ था। ठीक है, तो 1940 में जो है 53वां अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। और कि कौन अध्यक्ष थे दोस्तों? आपसे पूछा जा सकता है कि इसके कौन अध्यक्ष थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे और 1940 में जो है रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जेएसएलपीएस में और जेएसएससी में जो है वो जरूर पूछ जाएंगे। तो ठीक है, जेएसएलपीएस में आप जो है क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कि संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काव्य संग्रह कुकमू का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो स्वप्न है। ठीक है, तो इससे बस इतना ही दोस्तों। और दोस्तों ये काव्य संग्रह जो है बाल किशोर वासु द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो है बाल किशोर वासु के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ठीक है, बस इस इतना ही। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है दोस्तों वो मुंडारी ग्रामर नाम है। ठीक है, मुंडारी ग्रामर नाम है। और इसको प्रकाशित कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1882 में करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो ए नोट्रोट द्वारा, ए नोट्रोट। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है वो मुंडारी ग्रामर लिखी गई थी और 1882 में लिखी गई थी। बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और देख लेते हैं। कैथा शिव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है कैथा शिव मंदिर के बारे में, कौन से जिले में स्थित है। देखिए, कैथा शिव मंदिर झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो ये रामगढ़ जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है रामगढ़ राज परिवार के दलेर सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, दलेर सिंह। तो इसका फॉर्मेशन जो है वो इसका जो बिल्डअप किया गया था दोस्तों वो दलेर सिंह के द्वारा करी गई थी और 17वीं शताब्दी में करी गई थी। आज से बहुत साल पहले, मतलब कि 300-400 साल पहले जो है वो इसका निर्माण की गई थी दलेर सिंह की निगरानी में। ठीक है, कैथा शिव मंदिर। ठीक है, चलिए तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो नगाड़ा के बारे में बताना दोस्तों, किस और एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, टमाक। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक नाम से जो है जाना जाता है। यह एक अनवद्य वाद्य है। ठीक है, तो अनवद्य वाद्य है। ये छोटा और बड़ा दोनों ही आकार के होते हैं। तो दोनों आकार के होते हैं, स्मॉल या बिग। ठीक है, स्मॉल या बिग दोनों ही आकार के होते हैं। ठीक है, नगाड़ा आप जानते होंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस स्थान पर गार्डन डीज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि धुरवा रांची में स्थित है। ओके, तो गार्डन डीज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है दोस्तों वो धुरवा रांची में स्थित है। ओके, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन से। 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए, एकल हस्ताक्षर तकनीक जो इसकी बात करें दोस्तों, लागू करने वाला प्रथम स्टेट जो है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है दोस्तों झारखंड ही है। ठीक है, तो भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है वो झारखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में सर्वप्रथम किस स्थान पर हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था? तो सर्वप्रथम हवाई अड्डे की बात करें दोस्तों तो ये की गई थी रांची में ही। ठीक है, तो झारखंड में सर्वप्रथम रांची स्थान पर हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों, आपसे पूछा सकता है। तो ये 1941 में की गई थी। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। रूबी श्रेणी के अबरक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? तो रूबी श्रेणी के अबरक का प्रोडक्शन जो है झारखंड में दोस्तों वो ये ऑप्शन देखो गिरिडीह कोडरमा। तो गिरिडीह कोडरमा में जो है दोस्तों अबरक का उत्पादन झारखंड के गिरिडीह कोडरमा में की जाती है। बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। इससे बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 27 क्वेश्चन देख लेते हैं
कि 27 क्वेश्चन में दोस्तों झारखंड में कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। तो इसकी बात करें दोस्तों तो ये वेस्ट सिंहभूम, तो वेस्ट सिंहभूम में दोस्तों की लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। ठीक है, प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा यहाँ करती है। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं, इससे इतना ही। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब करी गई थी? तो ये जो है दोस्तों 15 नवंबर में की गई थी। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी? यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है। सबसे पहला जो है दोस्तों कौन सा यहाँ पे फॉर्मेशन की गई थी, कौन से यूनिवर्सिटी का झारखंड में? ठीक है, तो ये दोस्तों रांची विश्वविद्यालय का करी गई थी। ठीक है, झारखंड में सर्वप्रथम रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इस विश्वविद्यालय के निर्माण की बात करें दोस्तों तो इसका निर्माण जो है दोस्तों 12 जुलाई 1960 को करी गई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत पहले जो है वो करी गई थी बस। ठीक है, 30 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 30 क्वेश्चन में है कि झारखंड में प्रथम संथाली फिल्म का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों आपको झारखंड ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है फिल्म से, जो जितने भी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड, जो भी हिस्ट्री में पूछा जाता है दोस्तों मिसलेनियस क्वेश्चन आपको कवर करना चाहिए। और मिसलेनियस क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं। करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर करना चाहिए। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ताकि जो है इसी तरह के वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ आपको देते रहता हूँ। तो चलिए अभी और 10 क्वेश्चन है, देख लेते हैं जल्दी से। तो कि झारखंड में प्रथम संथाली फिल्म का नाम क्या है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों फिल्म से बुक्स एंड ऑथर से। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहें। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है संथाली फिल्म का नाम बताना है पहला। तो ये जो है दोस्तों मुख्य बाय। ठीक है, तो मुख्य बाय जो है झारखंड में प्रथम संथाली फिल्म का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि धनबाद में स्थित बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो बौद्ध स्थल दालमी की बात करें दोस्तों तो ये जो है धनबाद जिले में करुआ ग्राम में स्थित है दोस्तों। ठीक है, करुआ ग्राम। ठीक है, तो करुआ ग्राम में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। तो आपसे पूछा सकता है कौन सी नदी के तट पे है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी के तट पे है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के तट पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपसे पूछा सकता है दोस्तों कि मुगल शासन औरंगजेब के समय झारखंड में किस नागवंशी शासक का शासन था? तो मुगल शासन औरंगजेब के समय जो है दोस्तों नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का जो है वो शासन था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और फनी मुकुट राय का शासन जो है दोस्तों देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल वंश का पतन प्रारंभ हो गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुगल वंश का पतन जो है 1707 में जो है दोस्तों पतन हो गई थी। ठीक है, और जो है यहीं से जो है झारखंड क्षेत्र पर उनका नियंत्रण समाप्त हो गया था। ठीक है, जब इनका शासनकाल समाप्त हुआ 1707 में, तो यहीं से जो है वो मुगल शासन का जो है झारखंड से शासन जो है वो हट गया। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, इसे इतना ही। 33 क्वेश्चन देख लेते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? तो उग्र के समय जो झारखंड में जो क्षेत्र थे क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र जो बना हुआ था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवघर था दोस्तों। ठीक है, और उग्र राष्ट्रवाद के दौरान झारखंड में देवघर क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है बस। ठीक है, 34 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 34 क्वेश्चन आप देख सकते हो। पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ था? तो सुनियोजित संघर्ष की बात करें दोस्तों तो ये जो है 1928 में जो है वो स्टार्ट हुई थी। ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड पृथक राज्य के गठन के विरोध में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो उन्होंने तर्क दिया था कि वित्तीय दृष्टि से छोटानागपुर राज्य घाटे में रहेगा और यही वित्तीय स्थितियां इसके पृथक राज्य के निर्माण में बाधक है। ठीक है, बस इसी इतना ही क्वेश्चंस। और आगे देख लेते हैं 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 35 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि 1914 में किसने ताना भगत आंदोलन शुरू किया था? ओके, और जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी। तो ताना भगत का जो शुरुआत जो जिन्होंने करी थी दोस्तों,
ताना भगत आंदोलन शुरुआत जो करी थी ये जतरा उरांव करी थी। ठीक है, आपको बस इतने से ध्यान में रखनी है, इससे क्वेश्चन यही पूछेंगे। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 36 क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तलवार और ढाल के साथ जो नृत्य किया जाता है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि पाइका। ठीक है, पाइका में की जाती है। तो झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ पाइका नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक बाएं हाथ में ढाल और दाहिने हाथ में दो धारी तलवार पकड़े होते हैं। ठीक है, तो बाएं हाथ में जो है दोस्तों ढाल पकड़े हुए होते हैं और ये बाएं हाथ में है लेफ्ट हैंड। और राइट हैंड की बात करें दोस्तों, राइट हैंड की बात करें तो तलवार होता है दोस्तों। ठीक है, दो धारी तलवार, दैट मीन्स जो तलवार के बारे में आपको जानना है। ठीक है, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों चूर। ठीक है, तो झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध जो है शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते जो हैं वो उन्हें चूर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चूर कहते हैं। चलिए 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 38 क्वेश्चन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के डैश में स्थित है। तो आपको डायरेक्शन बताना है, दिशा बताना है दोस्तों कि झारखंड के किस दिशा में जो है छत्तीसगढ़ स्थित है। तो ये जो है दोस्तों पश्चिम में स्थित, आपको पता होना चाहिए। ये पश्चिम में है और पश्चिम में दोस्तों यूपी भी है, आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए हैं दोस्तों, तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वहाँ पे झारखंड स्पेशल करके जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। पूर्व में क्या है दोस्तों? तो पूर्व में जो है वेस्ट बंगाल है। ठीक है, पूर्व में जो है वेस्ट बंगाल है। दक्षिण में क्या है दोस्तों? नॉर्थ में क्या है? तो दक्षिण में क्या है दोस्तों? साउथ में जो है साउथ में बात करें तो उड़ीसा है और उत्तर में बात करें दोस्तों तो बिहार है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे हाइट जो है दोस्तों जलप्रपात का वो कौन सा है? तो ये जो है दोस्तों बूढ़ाघाघ। तो ये भी क्वेश्चंस रिपीटेड है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो बूढ़ाघाघ है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, बूढ़ाघाघ है। ये जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ाघाघ नदी पे स्थित है। तो ये बूढ़ाघाघ नदी ही है दोस्तों। तो ये जो फॉल है इन्हीं नदी के नाम पे ही जो है फॉल का नाम रखा गया है बूढ़ाघाघ। और दोस्तों ये जो है लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, लातेहार जिले में स्थित है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के मध्य झारखंड का स्थान कौन सा है? तो ये है दोस्तों सी ऑप्शन देखते हो 14वां स्थान है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के सेंसस से दोस्तों 2011 के सेंसस से जो है दोस्तों देश में 14वां स्थान है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं दोस्तों। आपने अगर नहीं देखा हुआ है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पे जो है सारी वीडियो जो है स्पेशल झारखंड स्पेशल के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो, बहुत कुछ गेन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि इस सेशन से भी आपने बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। तो JSLPS और JSSC का जो है इसके लिए बहुत ही बहुत ज़रूरी सेशन था। तो आपने आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि जो है वो जो भी वीडियोस अपलोड करूँ वो लेटेस्ट वो आपको आप तक बहुत पहले पहुँच सके और JSLPS और JSSC को आप क्लियर कर सको। ठीक है, तो मैं बहुत सारी वीडियोस को कवर कर चुका हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, सारे वीडियोस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स की तैयारी की जाती है दोस्तों। सारे सिलेबस की तैयारी हम टॉपिक वाइज करते हैं। तो टॉपिक वाइज जो है सिलेबस